ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मीन्स लाइफ और लोगोस का मीन्स डिस्कस। तो जीवन के बारे में बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग प्लांट एंड एनिमल। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधा और जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। बायोलॉजी को दो ब्रांच में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी, ये बॉटन का मतलब हर्ब होता है, प्लांट। तो बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। नाउ जूलॉजी, जून मीन्स एनिमल। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नाउ फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का भी पिता अरस्तु और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब इस संसार में जितना भी पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, उसका जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सेल, कोशिका। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। अब प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट और एनिमल सेल डोंट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। प्लांट सेल हैज ओनली वन बिग वैक्यूल व्हिच इज सेंट्रली लोकेटेड। प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा खाली स्थान वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में सिचुएटेड होता है। और एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल व्हिच इज सिचुएटेड पेरिफेरी टू न्यूक्लियस। एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत सारे ये वैक्यूल होते हैं जो कि न्यूक्लियस केंद्र के पेरिफेरी में सिचुएटेड होते हैं। नाउ अब ये टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? उत्तक क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच इज स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेशल वर्क। कोशिकाओं का समूह जो किसी खास कार्य के प्रति विशिष्ट होते हैं उसे उत्तक कहते हैं। अब पादप उत्तक अलग होता है, जंतु उत्तक अलग होता है। जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये जंतु उत्तक का एपिथेलियम उत्तक है, संयोजी उत्तक है, मांसपेशी उत्तक है और तंत्रिका उत्तक होता है। नाउ ऑर्गन, व्हाट इज ऑर्गन? अंग क्या है? तो बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। मैनी टिश्यू यूनाइट एंड फॉर्म ऑर्गन। बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, लंग्स इत्यादि। नाउ ऑर्गन सिस्टम, ये अंग तंत्र क्या है? तो मेनी ऑर्गन यूनाइट एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और मनुष्य का जो शरीर है उसमें 12 अंग तंत्र है। 12 अंग तंत्र मिलकर के मनुष्य का शरीर बनाते हैं। तो कौन कौन अंग तंत्र है? पहला स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम में इट इज द स्टडी ऑफ बोन्स, बोनी फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी। कंकाल तंत्र में मानव शरीर का अस्थि का ढांचा के बारे में अध्ययन करते हैं। मनुष्य में टोटल जो बोन होता है 206 और जो नवजात शिशु जो है, जो अभी जन्म लिया बच्चा, उसमें 300 हड्डी होते हैं। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बोन्स आपस में जुड़ते जाते हैं और हो जाता है 206। मनुष्य के शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है फीमर है, थाई बोन है, जांघ की हड्डी है। और सबसे छोटा जो बोन है स्टेपिस है, ये मिडिल ईयर बोन होता है। और हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, बोन का सबसे हार्ड जो होता है ये मैंडिबल है, ठुड्डी, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बोन होता है। नाउ अब मस्कुलर सिस्टम, इन मस्कुलर सिस्टम वी स्टडी अबाउट
टाइप्स ऑफ मसल्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मांसपेशी तंत्र में, मानव शरीर में मांसपेशी की संरचना और कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के मसल्स है, स्टेटेड मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम। इन डाइजेस्टिव सिस्टम वी स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मनुष्य के शरीर में पाचन अंग की संरचना और भोजन कैसे पचता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे माउथ है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, तो इसके बारे में बात करते हैं। नाउ ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी स्टडी अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र में पुरुष प्रजनन तंत्र और स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। 5 है इम्यून सिस्टम। In immune system we study about a disease fighting force। मनुष्य के शरीर में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। हम जानते हैं कि ब्लड 3 चीज से बना है, WBC, RBC, प्लेटलेट। तो जो WBC है उसको बॉडी का पुलिस फोर्स कहा जाता है, ये बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। 6 है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये इसमें मनुष्य के हृदय की संरचना और कार्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, बायां अलिन, बायां निलय, दायां अलिन, दायां निलय, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। हार्ट कैसे काम करता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कार्डियक सिस्टम में बात करते हैं। नाउ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इन नर्वस सिस्टम वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है, किसका क्या काम है। हम जानते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन, ये अर्बन न्यूरॉन मिलकर मनुष्य का ब्रेन का निर्माण करते हैं। और इंडोक्राइन सिस्टम। इन इंडोक्राइन सिस्टम वी स्टडी अबाउट इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम देम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि में मनुष्य के शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन है, पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, एडिनल, पैंक्रियाज, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, और इस सब से हार्मोन का सेक्रेशन होता है और हार्मोन का क्या काम है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वी स्टडी अबाउट हाउ ब्लड फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। रक्त परिसंचरण तंत्र में मनुष्य के शरीर में ब्लड कैसे फ्लो होता है, आर्टरी, आर्टरी से वेन, वेन से वेन्यूल्स और ये कैपिलरी। तो ब्लड का फ्लो कैसे होता है इसके बारे में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टडी करते हैं। नाउ सेंसरी सिस्टम। इन सेंसरी सिस्टम वी स्टडी अबाउट सेंसरी ऑर्गन, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये संवेदी तंत्र में मनुष्य के शरीर में जो 5 संवेदी अंग है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा का स्ट्रक्चर और काम के बारे में बात करते हैं। और ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम वी स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड हाउ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये श्वसन तंत्र में मनुष्य के श्वसन अंग की संरचना और श्वसन कैसे होता है, श्वसन के कार्य विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे श्वसन का जो प्रोसेस शुरू होता है, नोस्ट्रिल है, नेजल चैम्बर है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एयर चैम्बर, लेफ्ट लंग, राइट लंग। तो ये रेस्पिरेशन के बारे में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में अध्ययन करते हैं। और यह एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन एक्सक्रीटरी सिस्टम वी स्टडी अबाउट आफ्टर मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेटेड बाय एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो उत्सर्जन तंत्र में मनुष्य के शरीर में उपापचय के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है और उसको उत्सर्जन के द्वारा अलग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, मल, मूत्र, पसीना, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में। थैंक यू।